कहानी कांत प्रेतनी और तांत्रिक की। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में एक रहस्यमयी और अत्यंत सुंदर स्त्री रहती थी, कांत प्रेतनी। वह न तो पूरी इंसान थी और न ही पूरी आत्मा। कहा जाता था कि वह रात को जंगल में घूमती है पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। उसका चेहरा चांद जैसा दमकता, उसकी आंखों में गहराई थी जैसे कोई सदियों पुरानी कहानी छिपी हो। गांव वाले उसे डरते भी थे और पूजते भी। कई लोग कहते थे कि उसने कभी किसी भूले भटके बच्चे को बचाया तो कभी बुरी आत्माओं को गांव से दूर भगाया। लेकिन उसकी शक्ति और रहस्य जानने की चाहत एक तांत्रिक को खींच लाई। उसका नाम था भैरवनाथ, एक अंधेरे साधनाओं में डूबा तांत्रिक जो अमरत्व और असीम शक्ति चाहता था। वह जंगल में आया और आधी रात को उस जगह जा पहुंचा जहां कांत प्रेतनी अक्सर प्रकट होती थी। वह बोला, हे रहस्यमयी देवी, मुझे तेरी शक्ति चाहिए। मैं इस दुनिया पर राज करना चाहता हूं। तुम मुझे अपना रहस्य सौंप दो। कांत प्रेतनी मंद मुस्काई और बोली, शक्ति सेवा के लिए होती है, शासन के लिए नहीं। तेरा हृदय अंधकार से भरा है, तू मेरी शक्ति का अधिकारी नहीं। तांत्रिक आग बबूला हो गया। उसने अपने तंत्र मंत्र से एक बड़ा यज्ञ रचाया। मंत्रों से जंगल कांपने लगा। उसने कांत प्रेतनी को बांधने की कोशिश की, पर उसकी शक्ति नफरत से नहीं, करुणा से चलती थी। जैसे ही तांत्रिक ने अंतिम मंत्र बोला, आकाश में बिजली कड़की और जोरदार तूफान उठा। कांत प्रेतनी की आंखों से आंसू बहे और उसने शांति से कहा, तेरा लोभ तुझे पत्थर बना देगा। और वही हुआ। तांत्रिक पत्थर की मूर्ति बन गया, डरावना लेकिन शांत। आज भी वह मूर्ति जंगल के एक वीरान कोने में खड़ी है। लोग उसे शापित तांत्रिक की मूर्ति कहते हैं। कहा जाता है, हर पूर्णिमा की रात उस मूर्ति से हल्की सी कराह निकलती है। कांत प्रेतनी अब भी कहीं जंगल में भटकती है। वो न तो पूरी आत्मा है न पूरी देवी, लेकिन उसका अस्तित्व हर उस जगह दिखाई देता है जहां कोई मासूम खतरे में होता है। सीख, शक्ति पाने की चाह अगर स्वार्थ से हो तो वह विनाश लाती है, पर अगर वह सेवा और भलाई के लिए हो तो वह अमर बन जाती है।